नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे उस रात की कहानी जब गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम अपनी फैमिली संग भारत से फरार हुआ था। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम 30 साल से भगोड़ा है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। दाऊद 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी है। वो भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। 1986 में जब मुंबई पुलिस दाऊद को पकड़ने के लिए उसके दफ्तर में पहुंची तो वो गायब था। बाद में सामने आया कि दाऊद पुलिस के पहुंचने से 10 मिनट पहले वहां से फरार हुआ था। पुलिस के पास उसका पासपोर्ट जब्त था। दाऊद मुंबई धमाकों को अंजाम देने के बाद परिवार समेत भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। दाऊद ने 1993 में मुंबई बम विस्फोटों और 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। दुबई के बाद दाऊद पाकिस्तान पहुंचा था और वहां कराची, इस्लामाबाद समेत 9 जगहों पर उसके ठिकाने हैं। दाऊद का कराची में जिस गली में बंगला है वो नो ट्राइपास जोन है और वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा है। दाऊद को आईएसआई का भी संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। दाऊद 5 भाई बहन हैं। मुंबई ब्लास्ट के बाद 2 भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम दाऊद के साथ दुबई भाग गए थे। साल 2007 में नूरा की कराची बम ब्लास्ट में मौत हो गई थी। दाऊद की पत्नी जुबीना जरीन उर्फ मेहजबीन मुंबई की रहने वाली है और वो दाऊद के साथ रहती है। दाऊद ने पाकिस्तान में पठानी महिला से दूसरा निकाह किया है। दाऊद के 4 बच्चे हैं। वो पत्नी और बच्चों के साथ रातों रात भारत से फरार हुआ था। फिलहाल दाऊद की पत्नी महजबीन अपने देवर अनीस के साथ मिलकर काला कारोबार चला रही है। एस हसन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई के मुताबिक बात 1986 की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। दाऊद और मेहजबीन की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम कसना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आधी रात डी कंपनी के मुख्यालय मुसाफिरखाना में छापा मारा। पुलिस अधिकारी इस 2 मंजिला इमारत में सन्नाटेदार खामोशी देखकर हैरान थे। इस इमारत के लोग कभी सोते नहीं थे, खासतौर पर ग्राउंड फ्लोर के लोग, जिसमें दाऊद का आलीशान ऑफिस था। क्राइम ब्रांच ने एक कमरे का कोना कोना तलाशा। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाइयों और उसके गुर्गों को ही गिरफ्तार कर पाए। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए वारंट जारी किया था। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट था। सोमन ने दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी थी। लेकिन दाऊद एक कदम आगे निकला। उसने परिवार समेत भारत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात गायब हो गया। जब सोमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से उड़ गया है तो वे भी हैरान थे। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पुलिस के भीतर भी दाऊद का इस कदर चाक चौबंद नेटवर्क है। पुलिस अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दफ्तर पहुंचने से 10 मिनट पहले दाऊद के पास फोन पहुंच गया था। उसी 10 मिनट में वो रफू चक्कर हो गया। पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक राजनेता से भी इस अभियान की सहमति ली थी। राजनेता ने कहा था कि दाऊद को जिंदा पकड़ा जाए। बाद में पुलिस को नेता से बातचीत पर भी शक हुआ। इस बीच दाऊद किसी तरह हवाई अड्डा पहुंचा और दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। बाद में ये भी सामने आया कि दाऊद ने पहले दिल्ली के लिए घरेलू उड़ान पकड़ी, फिर वहां से दुबई के लिए कनेक्टिंग उड़ान। वो बगैर पासपोर्ट के दुबई पहुंचा था। उसका पासपोर्ट पहले से ही क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। बात 1992 की है। दाऊद के गुर्गे 31 दिसंबर को डॉन की सालगिरह पर कई सारी पार्टियां आयोजित करते थे। हालांकि डॉन इन पार्टियों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उसी समय एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जो कुछ समय से अंदर ही अंदर बड़े घटनाक्रम की शक्ल ले रहा था। 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादी संगठनों के एक हुजूम ने अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिरा दिया। देश में तनाव का माहौल बन गया। ये मस्जिद 1853 से विवादों में थी। देश भर में दंगे भड़के। मुंबई की सड़कों पर भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की इसी ने बदला लेने का प्लान बनाया और अपने तमाम हाकिमों को काम पर लगा दिया। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन और ताहिर मचेन समेत यूरोप में बसे कई दूसरे मुसलमान सरगनाओं को जुटाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे अमीरों को जिम्मेदारियां दी। दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों में षड्यंत्र की बैठकें हुई। इसमें मंत्रणा की गई। आईएसआई तत्काल हमला करना चाहती थी ताकि उसे बाबरी मस्जिद के बदले से जोड़कर देखा जाए। वे मुंबई के नौजवानों को ऑपरेशन में शामिल करना चाहते थे ताकि इसमें किसी तरह का पाकिस्तान कनेक्शन न दिखाई दे।
ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा को दी गई। मेमन जानता था कि वो दाऊद की सहमति के बिना इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। नतीजन हड़बड़ी में कुछ और बैठकें बुलाई गईं। इधर छोटा राजन को लेकर भी बेरुखी बढ़ती जा रही थी। छोटा राजन ने देखा कि दाऊद इन बैठकों में घंटों कमरे में बंद रहता है। शकील भी मौजूद रहता था। बाद में दाऊद ने साधन मुहैया कराने के लिए टाइगर को अपनी रजामंदी दे दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के ठीक 1 महीने बाद 3 हिंदुस्तानी युवाओं को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर RDX बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। बाद में दुबई में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इन 3 हिंदुस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहाद का जज्बा ठूस ठूस भरा गया। उन्हें गुजरात दंगों में मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती के वीडियो दिखाए गए। इन युवाओं ने जबरदस्त हमला कर बदला लेने का वादा किया। फरवरी 1993 में विस्फोटक सामग्री को महाराष्ट्र के रायगढ़ तक से मुंबई लाया गया। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों ने मुंबई में दहशत फैला दी। सुबह जब दाऊद के आदमियों ने मुंबई में आतंकी हमले के लिए बम रखने शुरू किए, उसके कई घंटे पहले टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार, बूढ़े माँ बाप, 4 भाई, उनकी बीवियां, देश छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस को टाइगर मेमन की भाभी रुबीना की वैन और उसके भाई याकूब मेमन का स्कूटर रास्ते में खड़ा मिला था। धमाके के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किए गया, कुछ पाकिस्तान भागने में कामयाब हुए। पूरा देश इन धमाकों के लिए दाऊद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। मुंबई को इस तरह घुटनों के बल गिराने की ताकत सिर्फ उसी में है। भारत सरकार ने दाऊद को दुबई से देश निकाला देने का शोर मचाया। UAE सरकार पर दबाव डाला गया। कहते हैं कि उस समय UAE के ताकतवर शेख भी उससे हिल गए थे। 1985 के बाद दाऊद इब्राहिम की पहली तस्वीर 2016 में सामने आई, जिसमें वो पूरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद दाऊद की कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपना गैरकानूनी कारोबार जारी रखा। इस घटना के बाद उसने भारत से भागकर पहले गल्फ देशों में फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना बनाया और परिवार के साथ वहीं रहता है। साल 1955 में दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ था और उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद बचपन से ही शाही जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वह चोरी, डकैती और उसके बाद फिर तस्करी करने लगा था। उसकी हरकतें देखकर पिता ने पहले उसे समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो पिता ने दाऊद को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया था। साल 1980, उस वक्त मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग का राज था, लेकिन दाऊद ने इन दोनों गैंगस्टर्स को पीछे छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।